हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाव प्राइम। ये है बिगेम ए ट्रू एम्पायर के सीजन 2 का एपिसोड 6। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग एक लड़ाई के साथ में होती है जो कि हो रही है साउथ चाइना सी के अंदर। यहाँ पर दो सेनाएं हैं, एक तरफ है लायन एम्पायर और दूसरी तरफ पैंग एम्पायर, जिसका दूसरा नाम सिल्वर एम्पायर भी है। यहाँ पर इस फाइट के अंदर फिलहाल तो सिल्वर एम्पायर हारता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैंग ने अपने सबसे ताकतवर वेपन को लूजर की मदद के लिए भेज रखा है। तभी एकदम से लड़ाई के रोक एकदम से बदल जाता है। पैंग का वेपन वापस उसे अपनी तरफ होता दिखाई देता है। वो देख कहता है, देखो मेरा वेपन दोबारा से आ रहा है। ये सुनकर सीयू जो कि इस फाइट में पेंग को सपोर्ट कर रही है, वो उससे बोलती है, हाँ बिल्कुल मुझे भी वो दिखाई दे रहा है। यानी इसका मतलब लूजन के ऊपर जिस तरह खतरा था वो जरूर से उसके ऊपर से हट चुका होगा। अब जल्दी से इसका यूज करो और इस सेना को यहाँ से खदेड़ दो। इसी के साथ में पेंग के आते हैं, उसका वेपन दोबारा से आ जाता है। उसके चेहरे के ऊपर एक अलग ही स्माइल होती है। इसके बाद में वो अपनी पावर्स को यूज करना शुरू करता है। समुद्र के अंदर लहरें उठने लगती है और वो सारी सारी कुछ ड्रैगन्स के रूप ले लेती है। इस सर ड्रैगन उन सेनाओं के ऊपर अटैक करता है और एक साथ काफी बड़ी सेना उस पानी के अंदर बह जाती है। इसी के साथ लायन एम्पायर की सेना की हालत इस फाइट के अंदर अब थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगी है। तभी एकदम से एक बहुत तेज लाइट चमकती है। बादलों को चीरते हुए कोई आसमान से ऊपर से नीचे की तरफ आने लगता है। ये लायन एम्पायर किंग है, जो एक खुद यहाँ पर आ चुका है। और उसके साथ में ये एक एंशिएंट बीस्ट भी है, जो कि एक लायन है और इसके बहुत सारे मुंह है। इसे देखकर पैंग बोलने लगता है, लायन किंग तुम यहाँ पर। लायन किंग बोलता है, तुम तो पैंग हो ना, सिल्वर एम्पायर के बेटे। कुछ टाइम पहले तुम्हारा वो सिल्वर एम्पायर हमसे डर कर इस समुद्र के अंदर भाग आया था, और अब टाइम हो चुका है, हम तुम्हें इस समुद्र से भी खदेड़ देंगे। तुम्हारे पास में भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। पैंग कहता है, अपना मुंह बंद रखो। वैसे भी मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुमने और पिग किंग ने साथ में मिलकर मेरे फादर के ऊपर एक जानलेवा अटैक किया था, जिसकी मैं तुम्हें सजा दूंगा। लैन किंग बोलता है, मैंने तो कहीं सुना था कि तुम बहुत कम बोलते हो, लेकिन तुम्हारा मुंह तो आज कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट शुरू करो। ये सुनकर पैंग जल्दी से अपने पार्ट्स को यूज करना शुरू करता है। उसकी बॉडी के अंदर से ये बड़ी सी वेल बाहर निकलती है और सीधे इस लैन के ऊपर अटैक करने लगती है। इसे देखकर लैन बोलने लगता है, क्या सच में तुम्हारी इस वेल के अंदर इतनी पावर है कि मेरे इस एंशिएंट बीस्ट से फाइट कर पाए? ये एक स्पेशल लायन है जो कि तुम्हारी इस वेल को पूरी तरह से खत्म कर देगा। तुम्हारी ये वेल चाहे कितनी भी ताकतवर हो, मेरे लायन के सामने एक सेकंड में टिक नहीं पाएगी। ये कहने के बाद में वो एक इशारा करता है। लायन आगे बढ़कर इस वेल की पीठ के ऊपर एक अटैक करता है, जिसके साथ में इस वेल टुकड़े हो जाता है। ये वापस से पानी के अंदर जाके मिल जाती है और इसका सेम इफेक्ट सिंजे पेंग के भी दिखाई देता है। उससे मुझसे खून में लगता है। उसके साथ में जो सोल्जर्स होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उनमें से एक बोलता है, हमें किसी तरीके से पेंग को प्रोटेक्ट करना होगा और कुछ देर तक उससे सपोर्ट करना होगा, ताकि वो दोबारा से ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना सके। इन सोल्जर्स के तकने के साथ में उस पानी के अंदर बहुत सी लहरें उठने लगती है। कोई भी सोल्जर सेंजे पेंग के पास तक नहीं पहुंच पाता। उसे प्रोटेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है। लैन किंग आगे बोलता है, अब ये फाइट पूरी तरीके से तुम्हारे और मेरे बीच में, कोई भी इस फाइट के बीच में नहीं आ सकता है। मेरे को पता है तुम्हारे पास में जो चाहता है, ये एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है जिसकी पावर का तुमने अभी तक पूरी तरह से यूज नहीं किया है। मुझे दिखाओ ये कितना पावरफुल है। यहाँ पर तुमसे इस छाते को लेने के बाद में मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम जाना है। मैं आज सीधे एब एम्पायर की तरफ जाऊंगा। मुझे पता चला है वहां पर भी एक लड़का है जिसके पास में स्पेशल फैंकून है, जो काफी लंबे टाइम से लापता था, और अब मुझे वो चाहिए। तो अब हमें जल्दी से इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए। ये कहने के बाद में लैन किंग एक और इशारा करता है, जिसके साथ में अब ये लैन सीधे आकर पैंग के ऊपर ही अटैक कर देता है। इसे देखकर पैंग कहता है, जल्दी से पूरे स्काई को कवर कर लो। स्काई कवरिंग उसके साथ करने के साथ में ही उसके पास में जो छाता होता है वो तेजी से ट्रांसफॉर्म होकर एक शील्ड का रूप ले लेता है और इस लाइन के अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद में पैंग लैन किंग से बोलता है, जहाँ पर फाइट अगर हमारे बीच में रहे तो ही ठीक होगा। मंकी एम्पायर के ऊपर किसी भी तरीके से अटैक करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। तुम यहीं पर इस फाइट के अंदर ही मेरे हाथों से मारे जाओगे। लैन किंग बोलता है, तुमने मेरे एक अटैक को ब्लॉक कर लिया, तुम तो कुछ ज्यादा उड़ने लगे हो। हाँ मैं मानता हूँ तुम्हारे पास में जो अम्ब्रेला है ये कब्जा ताकतवर है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो इतने पावरफुल नहीं हो। तुम केवल इस वेपन के बलबूते मुझसे इस फाइट के अंदर जीत नहीं सकते हो। यहाँ पर मेरा एक और अटैक और तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। तुम्हें मारने के लिए मुझे तो खुद को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। केवल एक इशारा और तुम खत्म। ये कहने के बाद में लैन किंग को इशारा करता है। इस बार ये सारे लैन के मुंह चारों तरफ से सेंजे पेंग के ऊपर अटैक करता है। इस बार उसकी शील्ड भी उसे बचा नहीं पाती। एक मुंह उसकी शील्ड को और दूसरा मुंह सेंजिया पेंग को अपने मुंह के अंदर संभाल लेता है। इस फाइट का रुख दोबारा से इतनी बुरी तरह से बदल गया। ये देखकर सीजो भी काफी चौंकी हुई होती है। वो बस दूर खड़ी हुई ये सब कुछ देखती रह जाती है। इसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है। हम नॉर्दर्न स्नोफील्ड का सीन देखते हैं। यहाँ पर वुल्फ एम्पायर और लायन एम्पायर की बीच में फाइट चल रही है, और इस फाइट को एक तरफ से जमाया और दूसरी तरफ से ये प्रिंस जियांग सू लीड कर रहा है। लास्ट टाइम जब इस सीजन दिखाई गया था तब इसने जमाया को बहुत बुरी तरह से पीटा था, और फिर लूजर के साथ भी इसकी अच्छी खासी फाइट हुई थी, लेकिन लूजर टेक्निकली इसे हरा नहीं पाया था। यहाँ पर इस लड़ाई के अंदर आमने सामने आने के बाद में जमाया इससे बोलने लगती है, तो तुम दोबारा से मुझसे फाइट करने के लिए आ गए। तुम्हें पता है इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा बहुत ही कम होता है कि मैं एक बार जिससे फाइट करूं तो दोबारा से मुझसे फाइट करने के लिए आ जाए। तुम तो सच में थोड़े बहादुर हो या फिर बेवकूफ। जियांगसू बोलता है, पिछली बार जो उस फाइट के अंदर हुआ था वो इस बार नहीं होगा। पिछली बार तो उस लड़के ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता।
तुम मेरे हाथों से इस बार हार जाओगी, और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। अगर उस फाइट के अंदर कोई बीच में नहीं आता तो तुम मेरे से हार ही चुकी थी। ये कहने के बाद में जेम्स जोर से चलता है और फिर अपने लाइन वगैरह के साथ में इस जमाया के ऊपर अटैक कर देता है। जमाया अपने वेपन को जोर से जियांसू की तरफ फेंक के मारती है। जियांसू इस तरह को ठीक से देख नहीं पाता और सीधे सीधे अपनी ताकत के घमंड में अपने लाइन को आगे भेज देता है। वेपन सीधे इस लाइन को चीरते हुए सीधे जियांसू की छाती में आके पड़ता है, जिसके बाद में वो जोर से चिन पे गिर जाता है। तभी गोडाओ भी इस फाइट के अंदर आ जाता है। वो हार चुके इस जियांग के पास में आकर उसके सर पे अपना एक हाथ रख देता है और फिर उसे बोलने लगता है, इस फाइट के अंदर लेडी जमाया की जीत हुई। इसके बाद में वो दोबारा से अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और फिर आगे बोलने लगता है, देखा हमने तुम्हें किस तरीके से इस फाइट में हरा दिया, तुम तो कुछ कर भी नहीं पाए, एक ही अटैक के अंदर पूरे ढेर हो गए। इसके बाद में वो जल्दी जमाया के पास में आता है और उसे कहने लगता है, योर मैजेस्टी आप तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, आपकी पावर को आज तो मैंने देख लिया, आपने कितनी आसानी से इसे हरा दिया, आप सच में बहुत पावरफुल है, आपकी जय हो। इसी टाइम पर इस जगह का आसमान भी बहुत जोर से चमकने लगता है। जमाया बोलती है, दोबारा से अपना फोकस इस लड़ाई के ऊपर लगाओ, मुझे ऐसा लग रहा है और भी ताकतवर शत्रु हमारी तरफ बढ़ रहा है और ये बहुत पावरफुल होने वाला है। इसके बाद में थोड़ा ठीक से देखने पर उस आसमान से एक लायन वहां बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके बहुत सारे मुंह है। इसके यहाँ पहुंचने का मतलब है लायन किंग भी यहाँ पर आ चुका है और यही इस बंदे जंग का फादर है। इस देखने के साथ में वो इसे कहने लगता है, फादर आप भी यहाँ पर आ गए, अब तो हम इन्हें बहुत बुरी तरह से हरा देंगे। इसकी बाद में हमें पता चलता है यहाँ पर जो ये बंदा है ये असल में जियांसियोन है ही नहीं, ये उसका जुड़ा हुआ भाई गोल्ड वेयर है और शायद से इसी वजह से इस जमाये से इतनी बुरी तरह से हार गया और जमाया को लग रहा था कि वो पावरफुल हो चुकी है। लैन किंग गोल्ड वेयर से बोलता है, मैंने देखा तुमने किस तरीके से यहाँ फाइट की, ये फाइट बहुत बेकार थी। अगर तुम सच में अपने भाई को थोड़ा बहुत भी जानते होते और तुम्हारे अंदर अपने भाई की जैसी थोड़ी बहुत खूबियां होती तो यहाँ पर इस फाइट का मंजर पूरी तरह से अलग होता। अपने भाई के साथ में अपना ये कंपेरिजन सुनकर गोल्ड वेयर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन हर छोटे भाई की तरह वो भी कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद में लायन किंग जमाया से बोलता है, वुल्फ क्वीन मुझे तुमसे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, मेरे को स्पेशली लड़कियों से बात करना तो बिल्कुल पसंद नहीं है, सीधे सीधे वो युनयू वो मून वेपन मेरे हवाले कर दो। जमाया बोलती है, अभी तो वो मून वेपन मेरे पास में भी नहीं है और शायद से यही वो कारण है जिस वजह से तुम अभी तक मेरे सामने खड़े हुए हो, अगर मेरा वो मून वेपन मेरे हाथ में होता तो अब तक तो मैं तुम्हें से भगा चुकी होती। लायन किंग बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, जब तक वो तुम्हारे पास में नहीं आ जाता तब तक के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। काफी लंबे टाइम पहले ये वर्ल्ड केवल एक ही हुआ करता था, अलग अलग लाइन एम्पायर, ऐप एम्पायर और इसके अलावा तुम्हारे वुल्फ एम्पायर एग्जिस्ट नहीं करता था। तभी जय काफी शानदार थी, लेकिन अब ये टुकड़ों में बट चुका है और काफी सारे छोटे छोटे एम्पायर यहाँ बन चुके हैं। मैं इसी मुहिम पे निकला हुआ हूँ, मेरे को दोबारा से पूरे वर्ल्ड को एक करना है। मैं धीरे धीरे करके हर एक एम्पायर के ऊपर अपना कब्जा कर लूंगा, जिसके बाद में ये पूरा 20 एम्पायर एक एम्पायर बन जाएगा और सब कुछ वापस से पहले जैसा होगा। वुल्फ किंग बोलती है, इसके अंदर हम तुम्हें किसी भी तरीके से सपोर्ट करने वाले नहीं है, जबरदस्ती सभी एम्पायर्स को साथ में लाने से ज्यादा अच्छा ये होगा हम शांति से सभी एम्पायर्स को साथ में लाएं। यहाँ पर तुम जिस तरीके का यूज कर रहे हो, इसे करने के बाद में अगर तुम पूरे वर्ल्ड को एक कर भी देते हो तभी तुम्हें एक बड़ा एम्पायर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान मिलेगा, जहाँ पर इन्फिनाइट टाइम तक लड़ाइयाँ होती रहेगी। लैंड किंग बोलता है, तुम फालतू की बातें करती हो और अब मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं है, चलो अब इस फाइट को खत्म कर देते हैं। तुम्हारा वो मून वेपन जिस किसी के पास में होगा मुझसे जाकर छीन लूंगा। ये सुनकर जमाया जोर चलती है और फिर कहने लगती है, मून वेपन मेरी मदद करो। उसके से करने के साथ में ही मून वेपन उस जगह पहुंच जाता है और जहाँ पर ये पता चलता है इसके पास में ये काफी टाइम पहले ही पहुंच चुका था। इसके बाद में वुल्फकिन अपना अटैक करना शुरू करती है, उसके एक इशारे के साथ में ही उस मून वेपन के अंदर से एक बड़ा सा वुल्फ वहां निकलता है, तेजी से इस लैंड किंग को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता। लैंड किंग के पीछे पहले ही उससे भी ताकतवर बीस्ट है, जिसके सामने ये वुल्फ कुछ भी नहीं है, केवल एक अटैक और वुल्फ के टुकड़े हो जाते हैं और जमाया भी दोबारा जमीन पर जाती है, उसके मुंह से खून बहने लगता है। ये देखकर गोल्डवेयर बोलता है, वुल्फ क्वीन अब टाइम हो चुका है, तुम हमारे सामने हार मान लो, मेरे फादर बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम उनके सामने कुछ भी कर नहीं सकती हो। अगर ये तुम वुन वेपन उनके हवाले कर दोगी तो हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए और इसके बाद में तुम्हारे एम्पायर के अंदर जो कुछ भी नुकसान फ्यूचर में होने वाला है वो भी होने से बच जाएगा। वुल्फ क्वीन बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सपने देखो, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। लैंड किंग बोलता है, मुझे पता ही था तुम ऐसे ही कुछ जवाब दोगी, तुम्हारी जिद के बारे में मैंने पहले भी काफी कुछ सुना है, काफी लोगों ने तुमसे उस वेपन को छीनने की कोशिश की है, लेकिन तुमने अपनी जिद के चलते किसी को भी उसे लेने नहीं दिया, लेकिन मैं भी तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ, जब तक तुमसे उस वेपन को छीन नहीं लूंगा यहाँ से जाऊंगा नहीं। इसके बाद में लैंड किंग इशारा करता है, जिसके साथ में ये लायन जोर से वुल्फ क्वीन को अटैक कर देता है। वुल्फ क्वीन बोलती है, तुम चाहे किसी को भी लेके आ जाओ, मैं उसे पूरी तरह से काट दूंगी, इस लायन के ऊपर जितने भी सर है ये सारे के सारे मेरे हाथों से मारे जाएंगे, मैं एक ही करके इन सभी को काट दूंगी और बाद में तुम्हारा नंबर भी आएगा। ये कहते वुल्फ किंग जोर चलकर इस लायन के ऊपर अटैक करती है और फिर इसके सरों को काटना शुरू कर देती है। लेकिन जिस तरीके से वुल्फ किंग इस लड़ाई को लड़ रही है ये पूरी तरीके से इनफाइनाइट लड़ाई है, क्योंकि ये लायन पूरी तरह से एनर्जी का बना हुआ है, इसके सरों के ऊपर कितने भी अटैक कर लिए जाए ये दोबारा से खुद के सर को दोबारा से रिकवर कर लेता है। कुछ सेकंड्स के अंदर जमाया को भी ये चीज समझ में आने लगती है और डिसाइड करती है कि अब वो कुछ अलग करेगी।
इसी फाइट को गो डाउन नीचे की तरफ से देख रहा होता है और साथ में कई सारे सोल्जर से फाइट कर रहा है। उसके साथ में ये दूसरा वुल्फ भी है। ये एक ओरिजिनल वुल्फ है जिसका नाम सियोकाई है। गो डाउन सियोकाई से बोलता है वहां पर उस फाइट में चल क्या रहा है। उस लैंड के ऊपर हमारी मेजेस्टी कितने सारे अटैक कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लैंड दोबारा से अपने आप को रिकवर करता जा रहा है। ये सब कुछ हो कैसे रहा है? सियोकाई बोलता है ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि वो लैंड यहाँ पर अकेला नहीं है, उसके साथ में लैंड किंग भी है। लैंड किंग ने अपनी एनर्जी को उस लैंड के साथ में कनेक्ट कर दिया है, जिस वजह से उसकी बॉडी के ऊपर चाहे कितने भी अटैक कर दी जाए वो अपनी एनर्जी को लैंड किंग की बॉडी में से निकाल लेगा और खुद को रिकवर कर लेगा। यहाँ पर इन लोगों का मेन प्लान इस फाइट के अंदर वुल्फ क्वीन को पूरी तरह से थका देने का है। सियुकाई के इतना कहने के साथ में इस फाइट के अंदर बिल्कुल ऐसा होता भी है। जमाया पूरी तरह से थक चुकी है, जिसके बाद में लायन उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है। लैंड किंग बोलता है वुल्फ क्वीन अब तो तुम्हें हार माननी पड़ेगी, जल्दी से हमारे सामने सरेंडर कर दो। वुल्फ क्वीन बोलती है सरेंडर कर दूं, वो भी तुम्हारे सामने? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पूरे वुल्फ एम्पायर के अंदर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी दूसरे के सामने सरेंडर कर दिया हो। हम केवल लड़ाई के अंदर मर सकते हैं, सरेंडर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जी कहने के बाद में वो दोबारा से अपनी एनर्जी यूज करती है। उसके बॉडी के अंदर से इतनी एनर्जी बाहर निकलती है कि इस वुल्फ का ये लाइट हो रहा बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लायन को न चाहते हुए भी वुल्फ क्वीन को छोड़ना पड़ता है। इस लाइट को देखकर गोडाउ सियुगाई से पूछता है ये सब कुछ क्या हो रहा है? हमारी वुल्फ क्वीन इस फाइट के अंदर किस तरह के अटैक को यूज करने वाली है? सियुगाई बोलती है ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है और शाही फैमिली के अंदर ये कई सदियों से चला आ रहा है। हर जनरेशन इस ट्रैक को सीखती है, लेकिन हर कोई इसे यूज नहीं करता। इस ट्रैक को केवल तभी यूज किया जाता है जब एक बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए। यहाँ पर ऐसा कुछ हो चुका है। वुल्फ क्वीन इस ट्रैक को यूज कर रही है। इस ट्रैक को यूज करने से उनकी बॉडी की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उनकी बॉडी उनकी खुद की सोल से पावर ले रही है। इस तरीके से कुछ देर के लिए उनके अंदर पावर तो आ जाएगी, लेकिन बाद में उनकी सोल के ऊपर एक काफी खतरनाक डैमेज होगा। ऐसा हो सकता है वो इन्फिनिट टाइम के लिए इटर्नल स्लीप के अंदर चली जाए। गौडा बोलता है नहीं, हमें उन्हें किसी भी तरीके से ये सब कुछ करने से रोकना होगा। जल्दी से आगे बढ़ो और उनकी मदद करो। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो इस तरीके से वो इस अटैक का यूज नहीं करेंगी। इसी टाइम पर उस फाइट के अंदर जबाया पूरे जोर से अपने पावर्स का यूज कर रही होती है। उसकी बॉडी बहुत जोर से चमकती है। ये लायन अपने सारे सरों के साथ में उसके ऊपर अटैक करता है। जमा इधर से उधर उड़ते हुए उसके सारे सरों को काटने लगती है और फिर कुछ सेकंड बाद में वहां पर ऐसा दिखाई देता है जैसे उस लायन के सारे सर वहां से गायब हो चुके हैं और वो लायन भी मर चुका है। लेकिन इस सबसे लायन किंग के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदलते नहीं है, वो भी हंस रहा होता है। इसके बाद में वापस से वहां पर ये कई सारे सर्वर लाइन पहुंच जाता है और दोबारा से जमाया के ऊपर अटैक कर देता है। इसके यहाँ पहुंचने का मतलब है जमाया ने अब तक जितनी मेहनत की है वो सारी बेकार हो चुकी है। इस लायन का सर जोर से आकर जमाया को टकराता है और जमाया जोर से चिन बैग गिर जाती है और फिर वो जल्दी से उठते हुए बोलने लगती है इस फाइट के अंदर हम लगभग एकदम जीतने वाले थे। मैं लायन किंग के एकदम करीब थी, लेकिन उसने दोबारा से अपने इस लायन को समन कर दिया। अब तो मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। ये कहने के साथ में जमाया की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अब दोबारा से जमाया मोड आ चुका है। इसी देर से जमाया की बहनों से कंट्रोल कर रही थी। अब यहाँ से इस कगी की फाइट को नॉर्मल जमाया संभालेगी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर नहीं है। इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लैन किंग बोलने लगता है मुझे कहीं से पता चला था कि इस टाइम पर जो वुल्फ क्वीन है वो अपनी खुद की बॉडी के अंदर नहीं है, और वो इस टाइम पर जिस बॉडी के अंदर है उसके अंदर इस टाइम पे 2 सोल्स है। ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। अब इसका मतलब दूसरी सोल एक्टिवेट हो चुकी है। अब ये मुझसे फाइट करेगी। गोल्डवेयर बोलता है मैं इस लड़की को जानता हूँ, इसका नाम सियू जाओ है और यही इसकी बॉडी की ओरिजिनल ओनर है। और इसके अलावा इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि मुझे पता है आपको पता है, वो लड़का जिसके वजह से फैंकुन है उसका नाम लूजवान है और ये उसकी लवर है। लैन किंग बोलता है यानी इसका मतलब अब हम एक ही तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं। इस तरीके से मेरे पास में ये मून वेपन युनयू और फैंकुन दोनों आ सकते हैं। मेरे पास में आया हुआ ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है जिसे मैं बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें कैसल का सीन दिखता है जिसका नाम एंशिएंट लैंड ऑफ पीस ओरिजिन है। इस कैसल के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है जिसके ठीक ऊपर एक क्रिस्टल है और चारों तरफ 4 पिलर लगे हुए हैं। इनमें से 2 पिलर के ऊपर 2 बंदे बने हुए हैं। ये पैंग और जमाया है। इन दोनों को पिलर से बांधने के लिए स्पेशल चेन्स का यूज किया गया है। इन्हें देखकर लैन किंग बोलने लगता है इन्हें तोड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत है। सेंजिया पैंग तुम अपने आप को थोड़ा पाइट सा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि तुम मेरे सामने बहुत बुरी तरह से हार गए। और लड़की तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जमाया। जब तक तुम्हारी बहन तुम्हारी बॉडी कंट्रोल कर रही थी तब तक ही उस फाइट के अंदर तुम कुछ कर पा रही थी। अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने के बाद तो तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम इस चेन को तोड़ने की जितनी कोशिश करना चाहो कर सकती हो क्योंकि तुमसे कुछ होगा नहीं। अब मैं यहाँ पर तुम दोनों को बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर तुम दोनों को क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे वो एंशिएंट वेपन्स चाहता हूँ और मैं बिल्कुल भी तुमसे मांगने वाला नहीं हूँ क्योंकि तुम ऐसे तो मुझे दोगे नहीं, इसलिए मैं जबरदस्ती तुमसे वो छीन लूंगा। यहाँ पर मैं एक ऐसी प्रोसेस शुरू करूंगा जिसके बाद में तुम्हें ना चाहते हुए भी वो एंशिएंट वेपन मेरे हवाले करने होंगे। हो सकता है इस प्रोसेस के अंदर तुम्हें थोड़ा बहुत दर्द हो, नहीं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। ये कहने के बाद में लैन किंग अपने कुछ पावर्स को यूज करने लगता है। उस जगह पर बहुत ही बिजली चमकती है और साथ में सेंगजे पैंग और जमाया को बहुत ही दर्द होने लगता है। ये दर्द के मारे जोर से चीखना शुरू कर देते हैं और साथ में इन दोनों के पास में जो एंशिएंट वेपन्स है ये भी चमकना शुरू कर दिया है। लैन किंग आगे बोलता है प्रोसेस काम कर रही है, अब जल्दी तुम्हारे वेपन मेरे होंगे और मेरे पास में होंगे 3 लेजेंडरी वेपन्स। एक तो मेरे पास में पहले से है
और तुम दोनों के ये 2 एंशिएंट वेपन हासिल करने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। जिसके बाद में वो चौथा लड़का जिसके पास वो फैंकुन है, वो तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा और उससे भी मैं उसे आसानी से छीन लूंगा और फिर मेरा सपना पूरा होगा। ये वर्ल्ड मैं दोबारा से एक कर दूंगा और फिर खुद को जाकर राजा घोषित करूंगा। यहाँ से हम लूजर की सिचुएशन देखते हैं। लूजवान अभी भी और पूरी तरीके से खराब हो चुकी कंट्री को सही करने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि सभी लोगों को दोबारा सेटल कर सके और दोबारा से अपनी कंट्री को क्रिएट कर सके। इस टाइम पर जो वर्ल्ड वॉर चल रही है इसके बारे में इसे पूरी तरह से पता नहीं है। इसी टाइम पर लूजन के पास में जो फैंकुन होता है वो बहुत जोर से चमकने लगता है। इसे देखकर सेकंड बोलने लगता है, ये आपकी वेपन के अंदर ये किस तरह की चमक है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है इसके अंदर कोई मैसेज है जिसे आपको समझना चाहिए। इसके बाद में लूजान को फैंकुन के अंदर जो ओरिजिनल की स्पिरिट होती है उसकी कुछ आवाज सुनाई दे जाती है और लूजान सब कुछ समझ जाता है। वो सेकंड को बताता है, मुझे पता चला है सेंगजिया पैंग और जमाई के ऊपर किसी ने अटैक किया है। ये अटैक लैंड किंग ने किया है। वो उन्हें किस जगह पे ले गया है और उनके ऊपर कोई रिचुअल कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये रिचुअल उनके एंशिएंट वेपन्स के लिए है ताकि वो उनसे अलग कर सके। मुझे किसी भी तरीके से इसे रोकना होगा। सेक्रेटरी बोलता है, लेकिन आप ऐसा करेंगे कैसे? आप जानते हैं उसके पास में कितनी बड़ी सेना है, कितने सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा पिग किंग जिससे आपने अभी फाइट की थी, वो पिग किंग भी कुछ टाइम पहले लैंड किंग के लिए काम किया करता था। यानी इसका मतलब लैंड किंग के कंट्रोल में पूरा पिग एम्पायर है। वहां के सोल्जर्स भी उसी को सपोर्ट करेंगे और उसी को अपना किंग मानेंगे। तो अभी इस टाइम पर हम इतने पावरफुल है ही नहीं कि किसी भी तरीके से लैंड एम्पायर से फाइट कर सके। लूजन बोलता है, यानी इसका मतलब वो टाइम हो चुका है जब हमें मदद मांगनी चाहिए। अब मैं अपने सभी दोस्तों को यहाँ बुलाने वाला हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे वादा किया था कि मैं किसी भी टाइम पर अगर उन्हें इस फाइट के अंदर बुलाऊंगा तो जरूर से आएंगे। अब टाइम हो चुका है इस फाइट के अंदर वो भी मेरे साथ में आकर मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर लैंड एम्पायर पर अटैक करें। मेरे सभी दोस्तों के यहाँ पर आने के साथ में ही हमारी पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। हम किसी भी तरीके से लैंड एम्पायर से पावर में कम नहीं रहेंगे। ये कहने के बाद में लूजवान उसके पास में जितने भी टोकन्स होता है उन सभी को बाहर निकाल लेता है और फिर उन्हें हवा में उड़ाते हुए कहने लगता है, अब मेरे सारे दोस्तों मेरे पास में आओ और यहाँ पर मेरी मदद करो। लूजवान के इतना कहने के साथ में ये सारे टोकन्स तेजी से हवा में उड़ जाते हैं। इसके बाद में हम व्हाइट टाइगर एम्पायर का सीन देखते हैं जहाँ पर बकी आराम से बैठा हुआ है। ये टोकन उड़ते हुए तेजी से उसके पास में पहुंचता है। बकी तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और देखते ही पहचान जाता है। कहने लगता है, ये तो वही टोकन है जो कि मैंने लूजवान को दिया था और उससे कहा था कि अगर उसे कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला सकता है। उसने इसे मेरे पास से बेचा है, यानी उसे मेरी मदद की जरूरत है, वो किसी खतरे में है। ये कहने के बाद में बकी उस टोकन को अपने सर के ऊपर लगाता है, जिसके बाद में उसे लूजवान का एक मैसेज मिलता है जिसमें लूजवान उससे कहता है, मेरे दोस्तों अगर ये टोकन तुम्हारे पास पहुंचा है इसका मतलब ये है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे दोस्त सेंगजिया पैंग और सियो जाओ जिसे सभी लोग समय के नाम से जानते हैं, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। इस सब के पीछे लैंड किंग का हाथ है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। उससे फाइट करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। इसी के साथ में ये मैसेज खत्म हो जाता है। बकी कहता है, मुझे जाकर लूजर की मदद करनी होगी। जैसे ही बकी कहता है, आसपास में जितने भी लोग छुपे होते हैं वो सबके सब झांकने लगता है और सबके सब चेहरे के ऊपर एक अलग खुशी होती है, क्योंकि ये लोग तो काफी लंबे टाइम से पहले इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से बकी को दोबारा से यहाँ से निकाला जाए। जी सब खुश होते हुए दोबारा से बकी के पास आते हैं। बकी इनसे बोलने लगता है, तो अब तुम सब लोग सामने आ ही गए। बकी का एल्डर बोलता है, मुझे भी पता चला कि लैंड किंग ने तुम्हारे किन्हीं दोस्तों के अटैक कर दिया है। हम भी इस फाइट के अंदर तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि लैंड किंग से तो हमारी भी काफी लंबी लड़ाई चल रही है। वो अक्सर ही हम पर अटैक करता रहता है। तो अब हम भी तुम्हारे साथ में चलने वाले हैं और तुम्हारे उस दोस्त की मदद करेंगे। ये हमारे लिए भी एक मौका हो सकता है लैंड किंग को एक अच्छा सबक सिखाने का। बकी बोलता है, ये तो काफी सही रहेगा, वैसे भी रास्ता बहुत लंबा है, हम पूरे रास्ते कुछ ना कुछ सवाल जवाब करते रहेंगे। इस तरीके से पूरा रास्ता काफी सही से कट जाएगा। बकी के इतना कहने के साथ में ये सारे लोग जो कि साथ में चलना चाहते थे एकदम से इन सभी को मन में चल जाता है। ये पीछे घूमते हैं और जाते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं हमें अभी याद आया, हमारे पास में और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है, दूसरी तरफ से हम पर कोई अटैक कर दे तो यहाँ पर भी कोई चाहिए जो कि उनसे फाइट कर सके। तीसरा बंदा बोलता है, नहीं नहीं बकी तुम अकेले जाओ, तुम्हें अकेले को बुलाया है। अगर तुम अपनी दोस्त की मदद के लिए जल्दी से अकेले पहुंचोगे तो उसे काफी अच्छा लगेगा। ग्रुप में जाएंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। जब तक तुम वापस आओगे हम इस जगह का अच्छे से ध्यान रखेंगे, जल्दी से जाओ। जी कहने के बाद में ये सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। बकी की कोई बात सुनते भी नहीं है। बकी केवल खड़ा खड़ा इन सभी को देखता रह जाता है। इसके बाद में हम इन जंगलों को दिखते हैं जहाँ पर जिनयू है। सेंगजिया पैंग के किडनैप होने के बाद से ही ये लगातार कोशिश कर रही है कि इस तरह से उसे छुड़ाया जाए। और जैसे ही इसके पास में ये तिलिस्मन पहुंचता है, ये उसे देखकर काफी खुश जाती है और मैसेज सुनने के बाद में इसकी खुशी तो अलग ही हो जाती है, क्योंकि अब इसे अकेले कुछ करने की जरूरत नहीं है। लूजान भी इसका सपोर्ट करने वाला है। ये जल्दी से लूजान की मदद के लिए निकल पड़ती है और यहाँ से आगे बढ़ते आगे बोलने लगती है, सेंगजिया पैंग मैं बस आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए, हम सब के सब तुम्हें बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे। इसके बाद में हम स्नो वुल्फ एम्पायर का सीन देखते हैं जहाँ पर गौडो आराम से घूम रहा है, उसे भी ये तिलिस्मन दिखाई देता है। इस मैसेज के बारे में वो जल्दी से अपने सारे लोगों और स्पेशली इस वुल्फ शिवकाई को बताता है।
कि लूज वन कुछ लोगों का एक ग्रुप बना रहा है और इस ग्रुप को साथ में लेकर वो जल्दी लैंड किंग को प्रोटेक्ट करने वाला है, जिसके बाद में वो हमारी क्वीन को भी छुड़ा लेगा। इसे सुनकर सियोका काफी खुश होता है और आगे बोलने लगता है, हाँ मुझे याद है, उसने एक बार वादा किया था कि उस जमाए को हर खतरे से बचाएगा। अब जब वो ऐसा कर रहा है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हमें जाकर उसको सपोर्ट करना होगा। इस फाइट के अंदर हम पूरी तरीके से उसकी मदद करेंगे। सियोकाई की ये सारी बातें वुल्फ एम्पायर की ये जितनी बड़ी सेना होती है ये सारी सारी सुन लेती है। ये सब के सब कहने लगता है, हाँ हम भी पूरी मदद करेंगे, हमारे क्वीन को छुड़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है, न ही किसी और की। और अगर कोई और हमारी मदद कर रहा है तो उसकी मदद करना भी हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। लूज वन हम आ रहे हैं, पूरा वुल्फ एम्पायर इस फाइट के अंदर तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ से हम इस लड़की को देखते हैं, ये अपने भाई की समाधि के सामने बैठी हुई है। इसी टाइम पर इसके उसमें टोकर पहुंचता है। इसे देखने के साथ ही वो जल्दी से अपना धनुष उठा लेती है और फिर अपने मरे हुए भाई से बोलने लगती है, ब्रदर ये मैसेज लूज वन की तरफ से आया है, मैं जल्दी उसकी मदद के लिए निकलूंगी। इसके बाद में ये बंदा दिखाई देता है, ये वही बंदा है जो कि लूज वन को अपनी एनर्जी देने के बाद में उसे दोबारा से मांग रहा था। इसके पास में भी ये टोकन पहुंच जाता है। इसे देखते ही कहने लगता है, आखिरकार उसने मुझे मदद के लिए बुला ही लिया, अब मैं इस मदद को करने के बाद में उससे दोबारा से अपना स्पिरिचुअल लिक्विड मांग लूंगा। मुझे तो मेरी चीज दोबारा से चाहिए, बाकियों की तरह मैं दानवीर नहीं हूँ। इसके बाद में एक और बंदा दिखाई देता है, ये तो याद भी नहीं आ रहा कौन है। ये आराम से अपने ब्लैक वुल्फ के ऊपर बैठा हुआ है और जब इसे भी वो तिलिस्म दिखाई देता है, ये तुरंत ही लूजा की मदद के लिए राजी हो जाता है और लूजा की तरफ निकल पड़ता है। इसी तरीके से ये 3 बंदे और लूजा की सेना के साथ शामिल हो जाते हैं और ऐसे ही और भी काफी सारे लोग हैं जो कि लूजा की सेना के साथ शामिल होने वाले हैं, क्योंकि लूजन काफी लंबे टाइम तक एक सफर पर निकला हुआ था, उसमें भी उसने काफी दोस्त बनाए होंगे और अब सबके सब उसकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन फिर भी लायन एम्पायर जिसने अकेले ही सिल्वर एम्पायर और वुल्फ एम्पायर को फाइट के अंदर हरा दिया, उसका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बाकी इसके अलावा ये फाइट अब किस तरीके से होने वाली है ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।